मनोभव में महत्पत सोखे मन वचन केवल पहो है निजियो दुन्नयति मेरम जिनम नमः बारहे अंगगीचा बियलिए मले मूड़े तन से नूतिलया बिवे भरे चरण भूसा पसियौ सुये देविया स्वैरम सयल गण पाओ में रविनो विविहिति विरा याविने संगा नीराया विपुराया गणहरते वापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो है तानवर सिंहो सिद्धंता मिय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो पणमामि पोपेदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्देया हरिरवि भग्य सेवे मग्य कंठे निसिसमि इवयं सया दन्तं पणमहे कहे भूये बलिं की सेवा से परिभूये बलिं विनी है बम्म है पसरम बढ़ा विमल नान बम्म पसरम नमो अरिहंताणम नमो सेत्थाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सविसा ओम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री घरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 भागों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहला भाग जीवठानी पर टीका सहित अनुवाद की मुख्यता से जो इसका प्रकाशन हुआ है वह 6 भाग यानी 6 पुस्तकों में हुआ है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगलाचरण संबंधी
विविध दृष्टियों से चर्चा के बाद में मार्गना स्थान का स्वरूप और 14 मार्गनाओं का संक्षिप्त ज्ञान देकर के 8 अनुयोगों द्वारा 14 मार्गनाओं को कहूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के संदर्भ में 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और अति संक्षिप्त स्वरूप मीमांसा के बाद 14 गुण स्थानों का और अभेद विवक्षा में यहाँ वर्णन अपना हो। इसके बाद मार्गनाओं में उसी भाव को प्रत्येक मार्गना संबंधी गुण स्थान बताने के संदर्भ में सत्य प्रूपना की अपेक्षा जो वर्णन प्रारंभ किया है उसमें गति मार्गना संबंधी संसार की अपेक्षा 4 भेद और एक शुद्ध गति, इस तरह 5 गतियों की चर्चा के बाद में इनमें गुण स्थानों को अपन देख रहे हैं। यहाँ भी नरक गति में प्रारंभिक 4 गुण स्थान, त्रियंच गति में प्रारंभिक 5 गुण स्थान, मनुष्य गति में सभी यानी कि 14 गुण स्थान, यहाँ तक चर्चा अपनी हो गई। यहाँ आचार्य श्री ने कहा कि चूंकि 14 गुण स्थानों की सामान्य चर्चा पहले हो गई, इसलिए यहाँ पुनः नहीं करते हैं, कुछ नया विषय लेते हैं और नए विषय के संदर्भ में चारित्रमोहिनी कर्म की उपशमन विधि, चारित्रमोहिनी क्या सामान्य से संपूर्ण मोहिनी कर्म की उपशम विधि और क्षपण विधि, ये चर्चा यहाँ आई। क्षपण विधि के संदर्भ में 9वें गुण स्थान के प्रारंभिक भाग में पहले अप्रत्यक्षानावरणादि 8 कषायों का क्षय होता है कि नरक गत्यानुपूर्वी आदि 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। इस संदर्भ में बहुत सुंदर शंका समाधान के माध्यम से आचार्य श्री ने अपन लोगों जैसे छद्मस्तों के लिए बहुत ही गंभीर मार्गदर्शन दिया। पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो भी जैसा मिला है उसे वैसा ही स्वीकार करते जाना। यद्यपि परस्पर विरोधी 2 कथनों में से कोई एक कथन ही सही होगा, परंतु अपने पास निर्णय करने के लिए कोई अवसर नहीं है। केवल ये श्रुत केवली है नहीं और दूसरे ये प्रयोजनभूत विषय है। इसलिए पाप भीरुता सुरक्षित रखते हुए दोनों ही कथनों को स्वीकार करना, किसी को गलत और किसी को सही कहने का दुराग्रह करके पाप का बद्ध नहीं करना। क्षपण विधि का समापन करते हुए ये यहाँ कहा कि उत्पाद अर्थात भाव ही अनुच्छेद अर्थात अभाव है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक न्याय रूप व्यवहार की मुख्यता से यहाँ कर्म प्रकृतियों के क्षय की बात की है। 12वें गुण स्थान के अंत तक आते आते 63 प्रकृतियों का और 14वें गुण स्थान का व्यय होते होते 85 प्रकृतियों का अभाव हुआ है। ये उत्पाद अनुच्छेद आदि क्या है, आज इस पर अपने को चर्चा करनी है, क्योंकि ये प्रकरण बार बार आएगा। गौमटसार आदि पढ़ेंगे वहां भी है और यहाँ भी है, इसलिए एक बार बहुत अच्छे ढंग से अपने उपयोग में अपन इसे बसाएं। पेज नंबर 225 पर टिप्पणी नंबर 2।
इसमें ये प्रकरण दिया हुआ है, संस्कृत में है, इसकी हिंदी नहीं थी, पर संस्कृत भी कोई कठिन नहीं थी और अपन पढ़ते हैं उसकी हिंदी भी देखेंगे। फिर 225 पेज पर दूसरे नंबर की टिप्पणी, वो छेदो द्विविहो उत्पाद अनुच्छेदो अनुपाद अनुच्छेदोच्च इति। वो छेद यानी विच्छुत्ति दो प्रकार की है, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत उच्छेद। पहला उत्पाद अनुच्छेद, उत्पाद अनुच्छेद, और दूसरा अनुत्पाद अनुच्छेद। अनुच्छेद शब्द दोनों में समान है, मात्र उत्पाद और अनुत्पाद का अंतर क्या है देखिए। उत्पाद सत्वम, अनुच्छेद विनाश अभाव निरूपिता इति यावत्। इस प्रकरण में उत्पाद यानी सत्व यानी उनकी विद्यमानता, अनुच्छेद यानी विनाश यानी अभाव, ऐसा कहा गया है। उत्पाद एव अनुच्छेद, उत्पाद अनुच्छेद भाव एव अभाव इति यावत्। उत्पाद ही अनुच्छेद, इस तरह से उत्पाद अनुच्छेद अर्थात भाव ही अभाव है, ऐसा समझना। येषु दब्बट्टीर्णय व्यवहारो, यह कथन द्रव्यार्थिक नय का व्यवहार, द्रव्यार्थिक नय रूप व्यवहार की मुख्यता से। अनुत्पाद असत्वम, अनुच्छेद विनाश। अनुत्पाद यानी असत्व यानी अविद्यमान नहीं होना, अनुच्छेद यानी विनाश। अनुत्पाद एवं अनुच्छेद असत्ता अभाव इति यावत्। अनुत्पाद ही अनुच्छेद है यानी असत का अभाव, ऐसा यहाँ अर्थ समझना। सतः असत्व विरोधा, क्योंकि सत्य के असत्व का विरोध होने से ये सो पज्यवठीय नय व्यवहार, यह पर्यायार्थक नय का व्यवहार। यहाँ गोमनसार कर्मकांड विच का भाग है, गोमनसार कर्मकांड विच का भाग है। मोटी है, सबसे मोटी है, अलग से दिख रहा है जो सबसे मोटी है। बंद सत्व सत्व पेज नंबर 20 आपके पास पेन है? बंध सत्व, बंधोदय सत्वाधिकार, इस नाम से। पेज नंबर 20 पर देखिए। बंध का अभाव हो जाना बंध विच्छुत्ति है।
विच्छुत्ति हर चीज की होती, यानी बंद की भी, उदय की। प्रश्न नहीं, पृष्ठांक ही देख लें आप, 20, यानी गाथा 94 और 94 से 104 तक का स्पष्टीकरण 20 नंबर पेज पर। प्रश्न तो इसमें बहुत बाद में आएगा। ये है 9 नंबर का, 20 नंबर पेज पर। विच्छुत्ति यानी होता है छूटना, छुटकारा, समाप्त हो जाना। अब वो जिसका भी हो, तो बंध छूटे तो बंध विच्छुत्ति, उदय छूटे तो उदय विच्छुत्ति, सत्ता से छूटे तो सत्व विच्छुत्ति, उदीर्णा से छूटे तो उदीर्णा विच्छुत्ति। यह चर्चा बंध की तो बंध विच्छुत्ति। अपनी जो चर्चा है यहाँ, ये है सत्ता की, जिसके लिए अपन ही देख रहे हैं। तो यहाँ तो है बंद की चर्चा, यहाँ है सत्ता की। बस इतना परिवर्तन करना, बाकी मूल तो उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद ये अपने को समझ देखना है। तो विच्छुत्ति मतलब छूटना। किन कर्मों के बंध का अभाव कहाँ होता है, अपन यहाँ की भाषा में ही इसे देखें। किन कर्मों के सत्व का अभाव कहाँ होता है, इसका प्रतिपादन 2 प्रकार से किया जाता है, क्योंकि अपना मूल प्रकरण सत्व का, बंध का नहीं है, इसलिए अपन सत्व लगा करके इसे देखें। तो क्या वाक्य बनेगा? किन कर्मों के सत्व का अभाव कहाँ होता है, इसका प्रतिपादन 2 प्रकार से किया जाता है, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। अभी क्या है मूल, ये देखना है। पहला उत्पाद अनुच्छेद। उत्पाद और अनुच्छेद इन 2 पदों से मिलकर यह बना है। उत्पाद यानी प्रगट, मतलब विद्यमान, मतलब अस्तित्व, यानी उसका होना पना, यानी वहां तक वो चीजें है। अनुच्छेद अंत, यानी पृथक होना, यानी इसके बाद फिर वो नहीं रही। अर्थात जहां ये प्रकृतियां विद्यमान है, वहां ही इनका अंत होगा। क्यों? भाव का ही अभाव होता है। अभाव का अभाव कहना तो औपचारिक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं, फिर उदाहरण से लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा विषय। दूसरा अनुत्पाद अनुच्छेद। अनुत्पाद और अनुच्छेद इन 2 पदों से मिलकर यह बना है। अनुत्पाद यानी अप्रगट, अविद्यमान, नास्तित्व, मतलब उसका नहीं होना। अनुच्छेद यानी अंत, यानी पृथक होना। अर्थात जहां ये प्रकृतियां नहीं है, वहां इनका अंत हुआ कहा जा सकता है। जहां ये विद्यमान है, वहां इनका अंत हुआ ही नहीं, तब अंत हुआ कहना भी उचित नहीं है। जैन धर्म में स्यादवाद के अंतर्गत नए विवक्षा में ये दोनों कथन सत्य है। द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद अनुच्छेद उचित है, क्योंकि विद्यमान का ही अभाव होता है। पर्यायार्थिक नय से अनुत्पाद अनुच्छेद उचित है, क्योंकि उसका नहीं होना ही अभाव है। इस प्रकरण में द्रव्यार्थिक नय को मुख्य कर उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा सत्व विच्छुत्ति का कथन किया गया है। अर्थात जिस गुणस्थान में जिन कर्म प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति बताई गई है,
उस गुणस्थान तक वे सत्व रूप में हैं। उससे आगे बढ़ने पर उनका सत्व कभी भी नहीं होता। अनेक जीवों की अपेक्षा गुण स्थानारोहण में विविधता के कारण कथन में कठिनता होने से यहाँ पर्यायार्थिक नय की मुख्यता वाली अनुत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा कथन नहीं किया गया। बस इतने को अपने को हम देखते हैं। अपन ऐसा उदाहरण है, कोई दो जन मथुरा से एक साथ एक गाड़ी में आ, एक को मंगलायतन आना है और एक को आगरा जाना है। तो चूंकि मंगलायतन से ही आगरा के लिए रास्ता है, तो वो यहां तक आए, आप यहां रुक गए तो वो आगे बढ़े। अब ये एक परिस्थिति बनी, यानी मथुरा से साथ में निकले थे दो व्यक्ति, एक मंगलायतन में रुक गए और एक आगरा की ओर गए। जो आगरा की ओर बढ़ गए उनसे पूछा आपके साथ और कौन कौन थे? तो उन्होंने कहा साहब लोहाड़िया भाई सिंह थे। कहाँ? कि वे मंगलायतन तक साथ थे, इसके बाद हम अकेले। अब यहाँ आचार्य कह रहे इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं। मंगलायतन तक साथ थे, इसके बाद हम अकेले आए। तो मंगलायतन तक साथ थे तो मंगलायतन से हम अकेले हुए, ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मंगलायतन तक तो दोनों थे, तो वहां तक तो दोनों ही थे। ये कहो ना कि मंगलायतन पार होने के बाद हम अकेले हुए, एक ही कथन। दूसरा कि अलग तो मंगलायतन से हुए ना, तो मंगलायतन से हम अलग हुए, ये भी कह सकते हैं। यहां क्या कह रहे हैं कि जहां तक सत्व है वहां तक तो है ही, अब उससे आगे बढ़े तो असत्व की चर्चा करिए। यानी 12वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान का व्यय होते होते 63 प्रकृतियों का 63 प्रकृतियों की सत्व विच्छुक्ति हो गई। यहाँ ये कह रहे 12वें गुणस्थान के अंत तक तो वे प्रकृतियां थी, वहां कहां विच्छुक्ति हुई? तो ये कहो 13वें गुणस्थान के उत्पाद में हुई। क्यों? 12वें के अंत तक तो थी, यानी मंगलायतन तो साथ में थे। अब मंगलायतन से जब आगे बढ़े तो वहां वो अकेले हुए हैं, मंगलायतन में अकेले थोड़ी हुए। मंगलायतन में तो दोनों साथ साथ थे, तो अकेले कहां से हुए? कि जब ये तो मंगलायतन तक रुक गए, उसके बाद जो एक कदम ही बढ़ाया अकेले, वहां से। अब इसको दो तरह से कह सकते हैं, मंगलायतन तक साथ थे, इसके बाद अकेले हुए, और मंगलायतन में हमारे साथ छूट गए। तो यहाँ कह रहे मंगलायतन में साथ छूटा ना, ये जो कहा जा रहा ये द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा। अर्थ क्या इसका कि मंगलायतन तक हम दोनों साथ में थे, और फिर एक वही मंगलायतन में रुक गए और हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया तो अकेले। 63 प्रकृतियों का अभाव 12वें गुणस्थान के अंत में हुआ, वह इस अपेक्षा से, इसे कहेंगे उत्पाद अनुच्छेद। कहां तक वो है वो उसके आगे नहीं रही, तो जहां तक है उसके अंतिम बिंदु को हम पकड़ेंगे। तो चूंकि 12वें तक है तो हम ये कहेंगे कि 12वें के अंत में इनका अभाव, ये उत्पादन। जैसे ये 85 प्रकृतियां 14वें के अंत में अभाव हुआ, तो ये उत्पादन है। यहां इस अपेक्षा से कथन किया। अब दूसरा, वास्तव में 12वें के अंत तक तो वे थी,
तो वहां अभाव कहाँ हुआ? जब 13वें में आए हैं तब अभाव हुआ है। तो इस अपेक्षा से जब कहेंगे तो उसे कहेंगे अनुत्पाद अनुच्छेद। जहां नहीं रही आप वहां से बताइए। मंगलायतन तो आप दोनों साथ में थे, तो मंगलायतन में हमारा साथ छूटा ये आप कैसे कह सकते? वहां तक तो साथ में थे। मंगलायतन से जब आपने आगे कदम बढ़ाया साथ तब छूटा, मंगलायतन में थोड़ी साथ छूटा, वहां तो साथ में थे। ऐसे ही 12वें गुणस्थान के अंत में थोड़ी समाप्त हुआ, जब वो 13वें में पहुंचे तब समाप्त हुए। तो ये कहेंगे कि 13वें में 63 प्रकृतियों का अभाव हुआ। ऐसे ही 14वें में थोड़ी 85 प्रकृतियां गई, जब सिद्ध हुए तब गई। यानी 14वें का व्यय, सिद्ध का उत्पाद, तब 85 प्रकृतियां गई। तो सिद्धों की 85 प्रकृतियों का अभाव हुआ, ऐसा कहेंगे। इस शैली को कहेंगे अनुत्पाद अनुच्छेद। जहां वो नहीं वहां से नहीं की बात कही, जहां है वहां से नहीं की बात कहने का क्या मतलब निकलता? पर चूंकि लोक में भी दोनों धाराएं चलती, यहाँ भी दोनों धाराएं इस तरह से, पर यहाँ अनुत्पाद अनुच्छेद को नहीं लेकर उत्पाद अनुच्छेद को लिया। कहां तक वो थी इससे आगे नहीं रही, तो रहने का जो अंतिम बिंदु उसको लेकर के चर्चा की। तो 12वें में 63 का अभाव और 14वें में 85 का अभाव, ये बात यहाँ। ये जो दोनों शैलियां हैं इनको अपने उपयोग में हमेशा हमेशा के लिए व्यवस्थित करना दो दृष्टियों से। एक तो कभी कभी अपन ही गुमराह होने लगते। वितराग कहाँ प्रकट होती? 10वें। अब ऐसा कहें 10वें के अंत में, तो 10वें के अंत में मतलब 10वें में ही हो गई। 10वें का व्यय 11वें अथवा 12वें का उत्पाद। अब इसे कोई ही अकेले अपन कहते इतना ही नहीं, जिनागम में भी लिखा मिल जाएगा, क्योंकि ये दो शैली है। तो कहीं लिखेंगे मोह का अभाव 10वें के अंत में, तो वहां समझना उत्पाद अनुच्छेद शैली। तो कहीं लिखेंगे 12वें के प्रारंभ में हुआ, 11वें के प्रारंभ में, तो वहां समझिएगा अनुत्पाद अनुच्छेद। विवाद के लिए अवसर है, जब 10वें में मोह गया कि 12वें में मोह गया, उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा 10वें में गया और अनुत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा 12वें में गया। एक बात में उत्तर नहीं चलेगा कि अकेला 10वें में कि अकेला 12वें में। क्यों? आप 10वें में कहोगे हम 12वें वाले 10 प्रमाण खड़े करेंगे, और आप 12वें के कहोगे तो हम 10वें वाले 10 प्रमाण खड़े करेंगे। इसलिए स्यादबाद शैली में उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा कहेंगे 10वें में मोह का अभाव हुआ, और अनुत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा कहेंगे 12वें में मोह का अभाव। ये शैली हमेशा उपयोग में बसा लेना। एक तो इसके लिए, और दूसरे बार बार ही विषय आएंगे, बंद विच्छुत्ति में, उदय विच्छुत्ति में, सत्व विच्छुत्ति में, उदीर्णा विच्छुत्ति में। इतना ही क्यों, आगे प्रत्यय विच्छुत्ति, यानी जो कल आपने पूछे थे ना 108 प्रत्यय आश्रव के कारण, उनकी भी विच्छुत्ति, भाव विच्छुत्ति, तो उन सब में ही लगेगा। औक्षमिक भाव कहां तक? तो एक कहेंगे 11वें तक। कहां नष्ट हुआ? एक कहेंगे 11वें में, एक कहेंगे 12वें में। 11वें में हुआ कि 12वें में हुआ? उत्पाद अनुच्छेद कहेंगे तो 11वें में, और अनुत्पाद अनुच्छेद कहेंगे तो 12वें में। क्षमिक भाव कहां तक? एक कहेंगे 12वें में नष्ट हुआ, एक कहेंगे 13वें में। उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा 12वें में नष्ट हुआ, और अनुत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा 13वें में। यदि ये प्रकरण सर्वत्र मिलेगा,
भाव की चर्चा करेंगे वहां भी, प्रत्यय की चर्चा करेंगे वहां भी, इसलिए अपने उपयोग में बहुत देने में मतलब दूसरी अपेक्षा तो बतानी हाँ, क्यों बतानी पड़ेगी? कहानी तो क्योंकि सामने वाला प्रमाण बताएगा ना, वो आपको झूठा सिद्ध करेगा। वागम में तो दोनों धाराएं हैं और दोनों धाराओं के बराबरी प्रमाण मिल जाए तो आप नहीं बताएंगे तो फिर गला पकड़ेगा वो सामने वाला, आपको असत्य सिद्ध करेगा। इसलिए तो दो कारणों से, यानी एक तो अपने ज्ञान में स्पष्टता रहे और दूसरे ये प्रकरण जो कि बार बार आएंगे बंद संदर्भ में, उदय में, उदीर्णा में, सत्व में, प्रत्यय में, भाव में। तो यदि विषय स्पष्ट रहेगा तो अपन गुमराह नहीं होंगे, परस्पर टकराहट नहीं लगेगी। और यदि स्पष्ट नहीं रहा तो पता नहीं कहाँ होगा, यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, हम क्या माने, क्या अपेक्षा समान को बात खत्म। तो लोगों में दोनों ही बातें चलती हैं। अभी जो अपन ने उदाहरण लिया, दोनों तरह से नहीं कहा जाता। यानी ये भी कहते सब मंगलायतन तक साथ था और ये भी कहते सब मंगलायतन से साथ छूटा। तो मंगलायतन तक साथ रहा कि मंगलायतन से साथ छूटा? यानी कहां तक थे इस अपेक्षा मंगलायतन तक साथ रहा, और मंगलायतन से साथ छूटा, यानी अंतिम बिंदु ये था। मंगलायतन तक सत्य था, अब हाँ, तो वाक्य दो, एक तो मंगलायतन तक साथ था, एक बात। दूसरा वाक्य मंगलायतन से साथ छूटा। एक और कह रहे मंगलायतन तक साथ था और दूसरी ओर कह रहे मंगलायतन से साथ छूटा। ये तो परस्पर विरुद्ध हो गए कि नहीं हुआ? यानी जो हमारा साथ चल रहा था उसका अंतिम बिंदु क्या था, अंतिम स्थल क्या था कि मंगलायतन। तो हम ये कहेंगे मंगलायतन तक साथ था। अब मंगलायतन से एक कदम भी आगे बढ़ाया, वहां ये नहीं थे साथ में, तो हम कहेंगे इससे आगे साथ नहीं, यानी मंगलायतन से साथ छूटा। लोक में भी ये व्यवहार चलता है। वकालत भी इसी आधार पर हाँ, होती है। यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम कॉल किया था, मतलब जी उसके बाद कई तो ये अपेक्षाएं यदि अपन नहीं समझेंगे तो गुमराह होंगे। इसलिए और इन दोनों की चर्चा बहुत मिलेगी आपको। अभी जो उदाहरण दिए, बंद में भी, उदय में भी, सत्य में भी, उदीर्णा में भी, प्रत्यय में भी, भावों में भी, बहुत जगह मिलेगी। अच्छे से इन दोनों को अपने उपयोग में बसाएंगे। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उत्पाद अनुच्छेद, यानी जहां तक अंतिम रही उसका नाम लेकर के कहेंगे कि यहां छूटे। तो चूंकि 14वें तक अंतिम रही है तो 14वें में छूटी ये कहेंगे, अथवा 12वें तक अंतिम रही तो 12वें में छूटी ये कहेंगे। तो ये उत्पाद अनुच्छेद 225 पेज पर सबसे नीचे जो प्राकृत की टिप्पणी थी उसके आधार से है। वैसे इसका ही है 577 पेज इसका है किसी पुस्तक का। इसका नहीं है, इसमें तो 577 में भी नहीं है, इसमें तो 412 ही है। जिसका भी हो विषय स्पष्ट हो जाए बस, इसके लिए विवेचिका से बताए। चलिए, तो यहाँ जो ये कहा कि 12वें में 63 नष्ट हुई, 14वें में 85 नष्ट हुई। तो ये उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा, अनुत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा कहेंगे तो 13वें में
63 नष्ट हुई और सिद्ध भगवान के 85 नष्ट हुए। एक नहीं गया। अब 226 तदनंतर आगे के समय में कर्म रज से रहित निर्मल दशा को प्राप्त सिद्ध हो जाते हैं। इनमें से जो जीव कर्म क्षपण में व्यापार करते हैं उन्हें क्षपक कहते हैं, और जो जीव कर्मों के उपशमन करने में व्यापार करते हैं उन्हें उपशामक कहते हैं। अब आज के संपादन की पद्धति में यहाँ पैराग्राफ अलग होना चाहिए, क्योंकि विषय बदल गया। क्षपण विधि में तो सिद्ध तक पहुंचा दिया, अब निष्कर्ष रूप में एक बात है, पैराग्राफ अलग होना चाहिए। ये करते हैं का मतलब कोई सोच सोच के करते हुए नहीं समझना कि हम पहले उपशम करेंगे फिर क्षय करेंगे, ऐसा नहीं। ये तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसमें जो हो जाएगा हो जाएगा। यदि उपशमन हुआ तो वे उपशामक कहलाते हैं, और क्षय हुआ तो क्षपक कहलाते हैं। विशेषण 14 में गुण स्थान में अधिक से अधिक 85 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। ये अधिक से अधिक, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सबके थोड़ी होती है, कई प्रकृतियां ऐसी कि सबके नहीं होती है। ये तो अधिक से अधिक हो, तब की बात है, कम भी हो सकती है। उनमें से 72 प्रकृतियों का उपांत समय, उपांत मतलब अंत का एक समय पहले, और उदयागत 12 तथा मनुष्य गत्यानुकूल भी, इस प्रकार 13 प्रकृतियों का अंत समय में क्षय होता। 14वां गुणस्थान अकेला एक ऐसा गुणस्थान जहां अकेला एक प्राण आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास में 14 में है मनुष्य, श्वासोच्छ्वास अकेला एक आयु प्राण, बस आयु शेष है, इसलिए सभी मुक्त के। यानी ये सब बातें भी अपने आप में बहुत मायने रखती। अभी कैसे टिके, अभी परसों कल ही बात है, कल परसों जब वो मामा की बहन था हमारे जैसे, आपके हाथ में है आयु, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान होगा, जब हम मरना चाहेंगे तब मरेंगे, ऐसा नहीं। बोला आयु के ऊपर निर्भर, कितनी बीमारी हो जाए, यदि आयु के निषेक शेष है तो बचे रहेंगे, और जब खत्म होंगे। देखो ऐसे ऐसे प्रसंग बनते जिसमें लग रहा था अब बचने वाले नहीं, बच गए, अच्छे स्वस्थ हो गए, फिर अच्छी स्वस्थ दशा में ही बिल्कुल अच्छे आराम से बैठे थे। कारण आयु, ये स्वीकार नहीं होता तो उल्टा सीधा दिमाग दौड़ता, अनावश्यक विचारों में बुद्धि लगती, व्यर्थ में या तो दीनता हीनता महसूस करेंगे या कर्तृत्व का अहंकार पुष्टि करेंगे। कितने क्षण तक इस मनुष्य पर्याय में रहना, इसका संबंध आयु कर्म के उदय के साथ है, अन्य किसी के भी साथ नहीं, यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास तक के साथ भी नहीं है। 14वें गुणस्थान में श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है, आयु प्राण के बल पे टिके है। एक ही स्थिति, वैसे तो श्वासोच्छ्वास प्राण अपर्याप्त दशा में भी नहीं होता, चाहे वो लब्धि पर्याप्तक दशा हो और चाहे निर्वृत्तीय पर्याप्तक दशा हो, उसमें भी श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता। जब पर्याप्तक होते हैं श्वासोच्छ्वास प्रमाण प्राण तब होता। यानी भी कितना बड़ा भ्रम, श्वासोच्छ्वास के बिना कैसे जिंदा रहेंगे, पर्याप्तक दशा में कैसे जिंदा रहेंगे, और लब्धि पर्याप्तक के तो कभी पर्याप्तक दशा होनी नहीं।
और लगातार हो तो 66,336 हो सकते। इतने भवों तक बिना श्वासोच्छ्वास के जीते रहे, क्या कहलाते? 66,336। एक चक्र में अधिक से अधिक इतने हो सकते, तो इतने तक बिना श्वासोच्छ्वास के लिए। और पर्याप्तकों का ले, हर पर्याप्तक का पहले अंतर मुहूर्त तक निर्वृत्ति पर्याप्तक वाला जीवन रहता है। हर पर्याप्तक विक्रय गति पार करके जैसे ही नए शरीर के लिए आता, अंतर मुहूर्त तक निर्वृत्ति या पर्याप्त, तो वहां भी श्वासोच्छ्वास में पर्याप्तक होने के बाद श्वासोच्छ्वास प्राणायाम है। किसके बल पे जी रहे? आयु का। और कभी कभी वो एक दिन चर्चा की थी संजय जी के बेटे का, वो बोले कि साहब अभी तक श्वास ही नहीं आया। 3-4 महीने हो गए थे जब मुझे मिली थी वो, तो डॉक्टर सलाह दे रहे कि गिरवा दो। मूल तो अपर्याप्तक दशा में बिना श्वासोच्छ्वास का था, इसके बाद श्वासोच्छ्वास प्राण आ जाता, परंतु अपन पकड़ सके ये सब नहीं आ पाए। ये डॉक्टर लोग भी कहते हैं जो अपना नाड़ी तंत्र, इसकी अकेला यही का नहीं है, यहाँ का तो है ही नहीं। ये तो चाहे जब बंद हो सकता है, लगाते ये तो चाहे जब जा सकता है। ऐसे 27 बिंदु होते हैं डॉक्टरों के हिसाब से, अपने हिसाब से तो और ज्यादा है। 27 बिंदु होते, उन्हें से ही परखना पड़ता। इसीलिए जब कभी कोई पानी में डूब गया हो और श्वास बिल्कुल बंद हो गई हो, तो उल्टा लिटा के उसको पानी निकाल के फिर मल करके फिर कई कई जगह वो नाड़ी देखते, तब कहीं अंत में डेड हो सकता है। ना तो इससे अंदाज लगता और ना इससे। 27 बिंदु है, उनमें एक पैर की एड़ी के पास का है अंतिम, अपने हिसाब से डॉक्टर लोगों ने नहीं पकड़ पाया उसे। पैरों की एड़ी के पास का अंतिम माना गया, अपने एड़ी के ऊपर नहीं पकड़ पाता कोई। डॉक्टरों की है कितनी अकल, जिनके भरोसे अपन जी रहे हैं, जिनके ऊपर भगवान से भी ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। यहाँ तो मूले की श्वासोच्छ्वास के बिना भी जीवन हर अपर्याप्तक अवस्था में, और अपर्याप्तक अवस्था अंतर मुहूर्त की, और यहाँ 14 गुण स्थान में भी श्वासोच्छ्वास के बिना जीवन। सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक गोमट सार आदि ग्रंथों में इसी एक मत का उल्लेख मिलता है, किंतु यहाँ यानी 72 और 13, यहाँ दूसरे की भी चर्चा की 73 और 12 उसका उल्लेख, किंतु यहाँ मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उपांत समय में भी क्षय बतलाया गया है, जिसका उल्लेख कर्म प्रकृति आदि ग्रंथों में भी मिलता है। कर्म प्रकृति श्वेतांबर उसमें भी मिलता है, तथा उसकी पुष्टि के लिए इस प्रकार समर्थन भी किया गया है कि अनुदय प्राप्त प्रकृतियों का इसकी बुक संक्रमण के द्वारा उद्यागत 12 प्रकृतियों में ही उपांत समय में संक्रमण हो जाता है। अतः मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी उपांत समय में ही सत्व नाश हो जाता
क्योंकि मनुष्य गत्यानुपूर्विका उदय केवल विग्रह गति के गुणस्थानों में ही होता है, शेष में नहीं। हाँ, बिल्कुल भेद नहीं है ना, काफी कुछ भेद नहीं, यानी लगभग 90% समान। न्याय ग्रंथों में, मतलब न्याय के विषय में और कर्म सिद्धांत के विषय में, कर्णान योग में नहीं, कर्म सिद्धांत, क्योंकि जो भूगोल वाला हिस्सा यानी लोक की रचना आदि, उसमें तो काफी अंतर है। पूरे जो लोकाकाश आदि की रचना उसमें बहुत अंतर, पर जो कर्म सिद्धांत और न्याय इसमें लगभग 90%, 10%। अतः मनुष्य गत्यानुपूर्विका भी उपांत समय में ही सत्व नाश हो जाता है, क्योंकि मनुष्य गत्यानुपूर्विका है केवल विग्रह गति के स्थानों में, गुण स्थानों में ही होता है, शेष में नहीं। इस प्रकार दूसरे आचार्यों के मतानुसार उपांत समय में मनुष्य गत्यानुपूर्वी सहित 73 और अंत समय में 12 प्रकृतियों का सत्व नाश होता है। यानी एक धारा में 72 और 13 और दूसरी धारा में 73 और 12 कुल समान, यानी दोनों की 85। इसमें प्रश्न किया है अशोक कुमार ने कि 13 स्थान में कितने प्राण होते हैं? 13वें की विवक्षा अलग अलग आएगी, अलग अलग ऐसी कि एक तो योग निरोध कहने की अपेक्षा समुद्घात को अलग करके, यानी योग निरोध की और पहले की दशा का निर्णय। योग निरोध के पहले की दशा में शरीर, आयु, श्वासोच्छ्वास, 2 वचन बल और 2 मनोयोग, इस तरह से 7। योग निरोध की स्थिति में फिर यहां से क्रम बदलेगा। तो जब समुद्घात की ओर जाएंगे तो दंड समुद्घात का अलग, कपाट का अलग, प्रतर का अलग, लोकपूरण का अलग। तो चर्चा इसमें आगे आने वाली है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को अपर्याप्त जीव के शुरू करते हैं, लेकिन पर्याप्ति पूरी नहीं होती, ऐसा नहीं है ना? लब्धिया पर्याप्त जीवों के पर्याप्ति पूरी नहीं होती। जो लब्धिया पर्याप्त का मतलब क्षुद्र भाव वाले, यानी श्वास के 18वें भाग का जिनका जीवन, तो उनके कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, तो बिना श्वासोच्छ्वास के ही मरण। और ऐसे एक चक्र में अधिक से अधिक हो तो 66,336, इससे ज्यादा नहीं। एक चक्र यानी एक राउंड पूरा हुआ शुरू तो इतना ज्यादा हो सकता है, इसके बाद नियम से वहां से निकलना। और जो पर्याप्तक जीव उन्हीं के फिर लब्धि अपर्याप्तक नहीं होता, उनके होता निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो जब तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा, यानी वो जो मकानवादी चर्चा अपन ने की थी, बन रहा है, नियम से बनेगा पर अभी बना नहीं है, वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा ने बनना शुरू हो गया, नियम से वो पर्याप्तियां बनेगी पर अभी नहीं बनी। तो जब तक नहीं बनी तब तक श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं, तो जब पूरी पर्याप्ति हो जाएंगी तो
तो उनके श्वासोच्छ्वास पर्याप्तकों के श्वासोच्छ्वास प्राण होता, अपर्याप्तकों के नहीं होता। इसमें विशेष कि 14वें गुणस्थान में बिल्कुल ही नहीं, 13वें में अंतर पड़ेगा। यानी योग निरोध के पहले वाली दशा, योग निरोध वाली दशा, समुद्घात वाली दशा, और समुद्घात में भी 4 का अलग अलग, और फिर लौटने के फिर 4, उनका अलग अलग। ये प्रकरण आगे आने वाला है योग मार्ग में, आपको क्योंकि वो काफी विस्तृत अलग अलग पूरे बताने पड़ेंगे। और इस तरह से मनुष्य गति में गुण स्थानों की चर्चा संपन्न हुई। अब देवगति, अब गति मार्गना के अवयव रूप, अवयव भेद अंश, यानी मूल गति मार्गना उसके 5 भेद। गति मार्गना के अवयव रूप देवगति में गुण स्थानों के अन्वेषण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देवा चतुष्ुत्थानेषु अट्ठी मिथ्या इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी सम्मा मिथ्या इट्ठी असंगत सम्मा इट्ठी। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, इन 4 गुण स्थानों में देव पाए जाते हैं। देव 4 गुण स्थानों में पाए जाते हैं। वे 4 गुण स्थान कौन कौन से हैं? मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि। इस प्रकार देवों के 4 गुण स्थान प्रारंभिक 4। अब ये भी एक कितना विचार नहीं बिंदु, मैंने पूरा प्रकरण अपने लिए एक विचार बिंदु देने वाला। यदि प्रतिकूलता का रोना रोते हो तो नरकों को याद करना, अनुकूलता का बहाना बनाते हो तो देवों को याद करना। देवों से अधिक अनुकूलता है क्या? नरकों से अधिक प्रतिकूलता? जिनको लेके अपन बहाने बनाते हैं और वह 2 ही का रोना रोते, या तो सब आपको पता नहीं हम कितनी प्रतिकूलता में जी रहे, अथवा आपको सब क्या पर हमारे लिए तो इतनी अनुकूलता, तो आज यहाँ जाना, कल वहां जाना, आज इसकी मीटिंग, कल उसकी मीटिंग, इनने अध्यक्ष बना लिया तो वहां जाना, कल उनने मंत्री बना लिया तो वहां जाना, परसों उनने मुख्य अतिथि बना लिया वहां जाना, आज इस सभा में तो कल उस सोसाइटी में। कहाँ फुर्सत रखी हमें? देवों से ज्यादा है। आज नंदन वन तो आज पंचमी ऋतु, आज नंदीश्वर, और आज यहाँ के तीर्थंकर का अमुक कल्याणक तो कल, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर का अमुक कल्याणक तो परसों ऐरावत का। निकम चक्कर है उनके। देखो जो वो कहावत है ना, नाच न आवे आनंद के, बस ये स्थिति। नहीं करना हो तो बहानों की कमी है, और करना हो तो उसके लिए फुर्सत ही फुर्सत, समय में से समय निकाल लेता है। बस करना हो तो, तीव्र इच्छा हो तो, संकल्प हो तो नहीं करना हो तो, बिल्कुल खाली बैठा हो तो भी, यानी एक और इस बात को लेके परेशान कि सब क्या करें, समय नहीं कटता। सर्विस से रिटायर हो गए भाई साहब, सर्विस पे थे, सर्विस पे बकाला, बकाला से रिटायर हो गए, नहीं हुए, हो गए, करते हैं। और फिर भी स्वाध्याय के लिए समय नहीं, क्या करते?
अकेले आपकी बात नहीं, घर घर की कहानी। दुकानदारी में भी जानना नहीं हो, स्वाध्याय के लिए समय नहीं, फुर्सत नहीं, करती क्या हो? बस थोड़े यहाँ बैठ के समय बिताया, थोड़ी वहां बैठ के समय बिताया, थोड़ी यहाँ गप्पे कर ली, थोड़ी वहां गप्पे कर ली, 24 घंटे पास हो, स्वाध्याय के लिए फुर्सत नहीं। चाहे वृद्धों का हो चाहे वृद्धाओं का हो, सबका ये हाल है। तो कहो ये क्यों? सब वैसे समय नहीं कटता, जिनवाणी है ना, हाँ, इनके लिए समय नहीं। देखो समय नहीं कटता वाली समस्या, इनके लिए समय नहीं मिलता ये समस्या। और ये हर क्षेत्र में, अकेले इसमें ही नहीं। मैंने बेरोजगार इसलिए परेशान के साथ काम नहीं मिल रहा हमें, और मालिक इसलिए परेशान की काम करने वाले नहीं मिल रहे। क्या है? काम नहीं मिल रहा मतलब काम करने वाले तो बहुत हैं, तो फिर आपको काम करने वाले क्यों नहीं मिल रहे? बस वही बहानेबाजी। यानी हमें काम करना है नहीं, बहाना ही बनाना, काम ही नहीं मिल रहा। जिसको काम करना हो तो काम की कमी है, करना नहीं और बहाना बनाना, काम नहीं, काम मिल नहीं रहा। दुतरफा मार। उद्योग वाले कह रहे हैं सब हमें काम करने वाले नहीं मिल रहे, और एक बेरोजगार कह रहे सब हमें काम नहीं मिल रहा। कहाँ अटक लेगा? हिलना ही नहीं चाहता व्यक्ति, बैठे बैठे का मिल जाए, फ्री फोकट का, मेहनत ना करना पड़े। यही स्थिति धर्म में। यानी ये जो प्रकरण है, यदि व्यक्ति विचार करे तो परिणाम हिल जाए इसके। ना आप अनुकूलता का बहाना बना सकते और ना प्रतिकूलता, क्योंकि देवों जैसी अनुकूलताएं किसी के पास नहीं, और नारकियों जैसी प्रतिकूलताएं भी किसी के पास नहीं, और फिर भी दोनों अपना काम कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान तक पा रहे हैं। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पे कदम आ गया, संसार सागर से पार होने के लिए कर्णधार पा लिया, खीवट कर पा लिया। कहाँ बाधक बनी अनुकूलता, कहाँ बाधक बनी प्रतिकूलता, अंतर निरीक्षण करें और बहानेबाजी बंद करें। चलिए, इन गुणस्थानों का स्वरूप पहले कह आए हैं, इसलिए यहाँ पर उनका स्वरूप पुनः नहीं कहते, क्योंकि अभी मात्र सतन युग की अपेक्षा चर्चा सतन युग की अपेक्षा पहले बता चुके हैं। शंका, जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों का अन्वेषण किया जाता है उन्हें मार्गना कहते हैं। इस प्रकार पहले मार्गना शब्द की निरुक्ति कह, यानी जिनमें अधिकरण और जिनके द्वारा करण, तो या तो करण परक है मार्गना है या अधिकरण परक, ऐसा आपने बताया था। और आर्ष में तो इतने गुणस्थानों में नारकी होते हैं, इतने में त्रियंश होते हैं, इतने में मनुष्य होते हैं, और इतने में देव होते हैं। इस प्रकार गुणस्थानों में मार्गनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है, इसलिए उक्त प्रकार से मार्गना की निरुक्ति करना आर्ष विरुद्ध है। यानी आपने कहा था कि हम मार्गनाओं को जिनमें खोजेंगे, जिनके द्वारा मार्गनाओं को खोजेंगे, करने तो लगे उल्टा, गुण स्थानों में मार्गनाओं को खोजेंगे। ये तो आपका कथन विपरीत हो गया। समाधान, यह कोई दोष नहीं है।
क्योंकि नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने हैं इत्यादि रूप से भगवान भूतवली भट्टारक के मुख कमल से निकले हुए गुणस्थानों का अवलंबन लेकर संख्या आदि के प्रतिपादक सूत्रों के आश्रय से उक्त निरुक्ति का अवतार हुआ है। आचार्य ने दोनों तरह से बात की है। भूतबली आचार्य ने ये कहा नरक गति में नारकियों में मतलब अधिकरण का, तो उसमें मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से यानी कर्ण का ये खोजे, तो करण भी आ गया अधिकरण भी आ गया। ये टीकाकार आचार्य श्री के मन में मूल ग्रंथकार आचार्य श्री के प्रति का बहुमान देखो। भगवान भूतवली भट्टारक के मुख कमल से निकले हुए, और ये अकेला हिंदी कार ने नहीं लिखा है, मूल में है, देखिए भगवद भूतवली भट्टारक मुख कमल विनिर्गत। कितने बहुमान की भाषा, भगवान तुल्य लग रहे हैं। तो ने लिखा, इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं आता, शंका, क्योंकि पहला जो ये भाग है ना, ये पूरी प्यारी पुस्तक, इसके पूरे सूत्र 177 ये है आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी द्वारा, बस अकेला ये कहीं। बाकी जो 15 पुस्तक है ये भूतबली स्वामी द्वारा, उनके द्वारा सूत्र। पुष्पदंताचार्य का तो ये है, इससे तो ये कहा गया था कि जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों का अन्वेषण किया जाता बीमारी, ये तो कहा पुष्पदंत स्वामी। और भूतवली स्वामी कह रहे हैं कि नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने, अधिकरण भी और करण भी, ये भूतबली स्वामी लिख रहे। तो उनसे इस बात को स्पष्ट किया। टीकाकार ने यहाँ भाषा बदली थी, उसको स्पष्ट करने के लिए भूतबली स्वामी को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया। तो भूतवली और पुष्पदंत के इन वचनों में विरोध क्यों न माना जाए? यानी वे कह रहे हैं कि मार्गनाएं खोजनी है गुण स्थानों में भावों में, और ये गुण स्थान खोज रहे हैं मार्ग में। ये तो विरोध हो गया, क्यों न माना जाए? समाधान, उनके वचनों में विरोध नहीं है। यदि पूछो किस प्रकार, तो आगे इसी बात का निरूपण करते हैं। असिद्ध के द्वारा अथवा असिद्ध में असिद्ध का अन्वेषण करना तो संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह अन्वेषण करने में तो विरोध आता है। उसी प्रकार सिद्ध में सिद्ध का अन्वेषण करना भी उचित नहीं, क्योंकि सिद्ध में सिद्ध का अन्वेषण करने पर कोई फल नहीं। इसलिए स्वरूप सामान्य की अपेक्षा से सिद्ध, किंतु गुण तत्व अर्थात गुण स्थान द्रव्य संख्या आदि विशेष रूप से असिद्ध जीवों का तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप त्रिकोटि से परिणमनशील अनादिकालीन बंधन से बंधे हुए तथा ज्ञान और दर्शन लक्षण स्वरूप आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि अन्यथा हो नहीं सकती। इसलिए सामान्य रूप से जानी गई और विशेष रूप से नहीं जानी गई ऐसी गति आदि मार्गनाओं का इच्छा से आधार आधे भाव बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं?
देखो ऐसा नहीं, पिता से पुत्र का परिचय देना चाहिए कि पुत्र से पिता का? क्या नहीं? उससे आप बात पहले से अपना लिया, तो सामान्य में क्या है? पिता से पुत्र का। अब उल्टा हो जाए तो आपके पिताजी आ गए, कोई उन्हें पहचानते ही नहीं, और आपको तो यहाँ का छोटा बच्चा पहचानता, अकेले यहीं कहीं क्यों पूरे परिकर का, तब किससे परिचय देंगे? इन्हें नहीं पहचानते? अरे सुधीर भाई साहब के पिताजी, किससे परिचय दिए? यानी कोई न्याय नहीं है किससे किसका परिचय देना, बस एक ही न्याय, परिचित से अपरिचित को बताना। अब यदि पिता परिचित हैं और बेटा अपरिचित, तो पिता से बेटे का परिचय दे देना, और बेटा परिचित है, पिता अपरिचित, तो बेटे से पिता का परिचय दे देना। ये कोई न्याय नहीं कि किससे किसका परिचय देना, बोले कि जिसको आप पहचानते हैं उससे परिचय देना। यदि पिता को पहचानते हैं तो पिता से पुत्र को बता देना, और यदि पुत्र को पहचानते हैं तो पुत्र से पिता को बता देना। ऐसा यहाँ कह रहे कि मार्गणाओं में गुणस्थान खोजना, कि गुणस्थान में मार्गना स्थान खोजना, ऐसा कोई नियम नहीं। बस नियम क्या? परिचित में अपरिचित को खोजना। यदि आप पहले गुणस्थान पढ़ चुके तो वे परिचित हो गए, मार्गनाओं के भेद प्रभेद नहीं पढ़े थे तो वे अपरिचित, तो गुणस्थान में मार्गना खोजना। यदि आपने पहले मार्गना स्थान पढ़ लिए तो वे परिचित हो गए, गुणस्थान नहीं पढ़े तो वे अपरिचित, तो गुणस्थान को मार्गना स्थान में खोजना। क्योंकि यहाँ पहले गुणस्थान पढ़ लिए, चौदह गुणस्थान बता दिए, मार्गना स्थान के भेद अब बता रहे, गुण स्थान अपने को परिचित हो गए, मार्गना स्थान के भेद प्रभेद अपरिचित, इसलिए गुण स्थानों को मार्गना स्थान में खोजना। बस ये कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सामान्य सा न्याय, हर क्षेत्र में। ये अपनी प्रतिभा से पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, उनके पति भी हैं, विधवा नहीं है वो। मूल में पत्नी का परिचय किससे देना चाहिए? तो उनका वो तो यहाँ यानी इतने बड़े पद पर, ये तो है राष्ट्रपति, तो ये इनके पति, पत्नी इतने ऊंचे पद पर पहुंच गई कि वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, तो उनसे पति का परिचय दिया जाना। तो कोई कहे लोक विरुद्ध ना, लोक विरुद्ध नहीं, क्योंकि लोक में तो बस एक नियम, परिचित से अपरिचित का परिचय देना। तो चूंकि वो राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचित, और उनके पति को अभी कोई ज्यादा जानता नहीं, उनसे पहचान कराता। हर क्षेत्र में माँ से बेटे का परिचय कि बेटे से माँ का। यदि बेटा बन गया हो प्रधानमंत्री और माँ तो है अंगूठे छाप, बेटे से माँ का परिचय क्या आप नहीं जानते? अपने प्रधानमंत्री साहब की माँ है। तो बस यही सात बार शरीफ है। जब तक पुत्र जन्मान नहीं था तो ये किसी नाम वाले होंगे, पिता तो नाम नहीं था। आपका पिता नाम कब पड़ा? तो कितने साल के हैं आप? तो उसमें अब दो प्रश्न खड़े होंगे सर, एक तो पितृत्व की आयु और एक मेरी आयु। तो मेरी आयु अलग और पितृत्व की आयु अलग।
क्योंकि पिता तो जब आर्य जन्मे तब से, तो पितृत्व की आयु तो बस उतनी, कितने 11 कितने साल की, 11 की। तो पितृत्व की आयु तो 11 साल की, तो मैं तो उसके पहले भी था, तो मेरी आयु 40-45 जितनी भी जो है उतनी। कितनी अजब गजब की शाबाश शैली। नहीं समझे तो माथा चकरा है कि बेटा भी 11 साल का और पिता भी 11 साल का। हाँ, पिता 11 साल का, मैं 11 साल का हूँ, क्योंकि मेरा पितृत्व धर्म तो उसके कारण आया है, पहले मैं पिता थोड़ी था। ऐसा यहाँ कह रहे कि ऐसा कोई नियम नहीं कि किन से किन का परिचय देना, बस नियम एक ही है कि परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराएगा। यदि आपने मार्गना स्थान पहले पढ़ लिए तो मार्गना उसे गुण स्थान बताएंगे, यदि गुण स्थान पहले पढ़ लिए तो गुण स्थान से मार्गना बताएंगे। यहाँ चूंकि गुण स्थान पहले पढ़ लिए, इसलिए अब गुण स्थानों में मार्गना स्थान घटित करते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं इसे पूरा, यानी बस ये सिद्धांत ध्यान में रखिएगा कि परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराएगा। अब परिचित कौन, उसका कोई नियम नहीं, जो जिसके लिए पहले हो। ऐसा बहुत होता है, अपनी जो मातृभाषा होती है, अपन भाषा पहले पढ़ लेते हैं, व्याकरण बाद में सीखते, और जो अलग से नई भाषाएं सीखते उसमें व्याकरण पहले सीखते, भाषा बाद में। तो न्याय क्या है, भाषा पहले सीखे कि व्याकरण पहले सीखे? कोई न्याय। क्या नीति, जो आपकी सुविधा वाली हो। मातृभाषा में नियम से भाषा पहले सीख जाते हैं, व्याकरण बाद में सीखते, और अलग से भाषा सीखेंगे तो पहले व्याकरण सीखेंगे फिर भाषा सीखेंगे। यानी एक ही न्याय, परिचित से अपरिचित की ओर जाते। यहां भी यही शैली, परिचित के लिए नाम दिया इन्होंने सिद्ध, अपरिचित के लिए नाम दिया असिद्ध। तो तर्क द्वारा सिद्ध कर रहे कि जो अपरिचित है उसको अपरिचित के द्वारा तो सिद्ध किया नहीं जा सकता, यानी असिद्ध को असिद्ध से कैसे सिद्ध करेंगे, अपरिचित को अपरिचित से कैसे समझाएंगे, और जो परिचित है उसे परिचित के द्वारा क्या सिद्ध करें, उसे तो सभी जान रहे हैं। तो फिर क्या, परिचित से अपरिचित को सिद्ध करेंगे, यानी सिद्ध से असिद्ध को समझेंगे। अब इसको पढ़ें तो एकदम सरल, क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से गुणस्थान आदि परिचित हो गए, उनको बता दिया गया, उनसे यानी उनमें अब मार्गना स्थान को खोजेंगे, और मार्गना सामान्य परिचित हो गई, उनमें गुण स्थान को खोजेंगे, दोनों ओर से सिद्धांत। अभी पूरा वाक्य पढ़ते हैं, 227 पेज पर शंका समाधान। कठिन नहीं है, बस वो एक शैली टेक्निक उनकी, और टेक्निक बस इतनी सी, किससे क्या समझना ये कुछ नहीं। बस एक ही नियम कि परिचित से अपरिचित को समझना। ये न्याय हर क्षेत्र में लागू पड़ता है, यानी अपने भोजन पानी तक में कभी कभी पहले मूल चीज बताते फिर भोजन कराते, तो कभी कभी पहले भोजन करा देते, पता आपने क्या खाया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को उस चीज का नाम सुनने से ही मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। मम्मियां तो चतुर होती, वो तो कहती हम तो खिला के रहेंगे, तो वो उसका बढ़िया आइटम बनाती।
और सुगंध फैल गई, देखने में अच्छा लग रहा। मम्मी हमें दो, मम्मी हमें दो, दे दिया मम्मी, पेट भर खा लिया। अब पूछती मम्मी क्या खाया बेटा? मम्मी बहुत टेस्टी था। क्या खाया पर? अब जब वो मम्मी कहती कि जो चीज तो छूना नहीं चाहता ना उसकी थी। अच्छा ऐसा होता तो करती है मम्मी लोग। बच्चा जो चीज छूना नहीं चाहता तो इस तरह से उसको खिला देती, तो पहले खिला देती बाद में नाम बताती। और कभी उल्टा हो जाता है, वो नाम से तो परिचित आकर्षित, पर इस चीज से नहीं कि बेटा उसकी ये चीज है, तो मूल से उस व्यंजन का परिचय कराते। दोनों ही रीतियां हर क्षेत्र में चलती हैं, बस नियम क्या रहा कि परिचित से अपरिचित को समझाते, बस एक नियम। अब क्या परिचित ही अपना अपना, किसी को कुछ परिचित, किसी को कुछ अपरिचित। परिचित से अपरिचित को समझाएंगे। तो भूतवली और पुष्पदंत के इन वचनों में विरोध क्यों ना माना जाए? समाधान, उनके वचनों में विरोध नहीं है। यदि पूछो किस प्रकार, तो आगे इसी बात का निरूपण करते हैं। असिद्ध के द्वारा अथवा असिद्ध में असिद्ध का अन्वेषण करना तो संभव नहीं, यानी दोनों ही चीजें पता ही नहीं। यानी कोई ऐसा एक व्यक्ति आ जाए कि जो सुधीर भाई साहब को नहीं पहचानता, उनके पिताजी को भी नहीं पहचानता, उसको किसी ने काम सौंपा, ये चीज सुधीर भाई साहब के पिताजी को दे देना। कौन है सुधीर भाई साहब? मुझे तो कोई पता नहीं, तो फिर उनके पिताजी को कैसे खोजें? ये कह रहे हैं हम, असिद्ध से असिद्ध को कैसे खोजेंगे? यदि कोई एक पता हो तो दूसरे की खोज हो सकेगी, क्योंकि इस तरह अन्वेषण करने में तो विरोध आता है। उसी प्रकार सिद्ध में सिद्ध का अन्वेषण करना भी उचित नहीं। यानी सुधीर भाई साहब को भी सब जानते हैं, उनके पिताजी को भी सब जानते हैं, तो अब अलग से कहने की आवश्यकता क्या कि सुधीर भाई साहब के पिताजी? सीधा कहो ना, क्यों? दोनों ही सिद्ध हैं, दोनों ही परिचित हैं। क्योंकि सिद्ध में सिद्ध का अन्वेषण करने पर कोई फल नहीं, यानी पहले से पता ही है हमें। इसलिए स्वरूप सामान्य की अपेक्षा सिद्ध, यानी हमें पता, किंतु गुण सत्व अर्थात गुण स्थान, द्रव्य संख्या आदि विशेष रूप से असिद्ध, यानी हमें पता नहीं जीवों का। एक प्रकरण हुआ। अब इसमें ही दूसरा, हमें आत्मा की शाश्वत सत्ता बतानी। कैसे बताएं? तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप त्रिकोटि से परिणमनशील अनादिकालीन बंधन से बंधे हुए, इनसे बताएंगे। अनादि से चले आ रहे ना ये आत्मा, ये। अब इसमें पुनः अगला, अथवा ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूपात्मा, ये जो जान रहे हैं, जो मैंने कुछ कहा आपने ऐसा ऐसा कह दिया अथवा ऐसा ऐसा कर दिया, किसने किया? बस वही जो जानता है, देखता है, सुख दुख का वेदन, वो आत्मा। इससे आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि अन्यथा हो नहीं सकती। मैंने 3 उदाहरण दिए। सामान्य गुणस्थान पता, विशेष पता नहीं। सामान्य मार्गना स्थान पता, विशेष पता नहीं। सामान्य उत्पाद व्यय द्रव्य पता, आत्मा है ये पता नहीं, तो उत्पाद व्यय द्रव्य से आत्मा समझाएंगे। सामान्य ज्ञान दर्शन पता, पर इनका धारक आत्मा है ये पता नहीं, तो ज्ञान दर्शन से आत्मा को बताएंगे। इसलिए सामान्य रूप से जानी गई और विशेष रूप से नहीं जानी गई ऐसी गति आदि मार्गनाओं का इच्छा से आधार आदि भाव बन जाता। इच्छा से
जहां जैसी आवश्यकता हो, यानी जो हमारे लिए परिचित उससे हम अपरिचित का बोध कराएंगे। अब किसको क्या परिचित होगा इसका कोई नियम नहीं। तो इच्छा, इच्छा मतलब अचानक की इच्छा नहीं, वो प्रसंग। कभी कभी ऐसा हो जाता, मान लो 3 जन खड़े, आपके पिताजी, आप और आप। बड़े तो आपके पिताजी हैं, हर तरह से प्रबुद्ध, अनुभवी। आप तो उनके अपेक्षा छोटे हो, वो आर्य तो और ही छोटा। तो आर्य के 2 स्थान है, जिसको आप बिल्कुल अभी अबोध समझ रहे हैं, कदाचित उच्छृंखल मस्ती करने वाला, गैर जिम्मेदार, ऐसा समझ रहे। तो आर्य के 2 स्थान है। आर्य का पूरा टीचर स्टाफ आया। अब आप लोगों का परिचय किससे दिया जाएगा? जो आपका विद्यार्थी आर्य है ना, ये इनके पिताजी और इनके दादाजी। किससे परिचय दे रहे? जिसको आप कह रहे थे बिल्कुल गैर जिम्मेदार लड़का, उससे इतने बड़ों का परिचय दे रहा है। इसका नाम इच्छा। यानी इच्छा मतलब ऐसा मन चाहा नहीं, वो प्रसंग, यानी जिन्हें हमें समझाना है वे किन्हें जानते, चूंकि वे आर्य को जानते हैं तो आर्य से परिचय देंगे। अब बड़े छोटे से इससे कोई मतलब नहीं, गैर जिम्मेदार जिम्मेदार से कोई मतलब नहीं, अनुभवी अनुभवी से कोई मतलब नहीं। जिन्हें हमें बताना है वे किसे पहचानते, उससे। इसका नाम यहाँ इच्छा, मतलब वो प्रसंग देख करके। ऐसी गति आदि मार्गनाओं का इच्छा से आधार आदि भाव बन जाता है। उन्हें जहां जैसी आवश्यकता हो, जो जिससे अपरिचित हो और जिससे परिचित हो, तो परिचित से अपरिचित को बता दिया जाएगा। अर्थात जब गुणस्थान विवक्षित होते हैं तब भी आधार भाव को प्राप्त हो जाते हैं और मार्गनाएं आधेपने को प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार जब मार्गनाएं विवक्षित होती हैं तब वे आधार भाव को प्राप्त हो जाती हैं और गुणस्थान आधेपने को प्राप्त होते हैं। इसलिए भूतबली और पुष्पदंत आचार्यों के वचनों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। कितनी अजब गजब किससे आत्माशय, और नहीं समझे तो लड़ने को भी खूब अवसर। सब आप ठिकाने नहीं, कभी आर्य की ओर से परिचय देते, कभी सुधीर भाई साहब की ओर से देते, तो हम क्या माने, बड़े कौन? तुम्हें कल नहीं है, यहाँ बड़े छोटे का सवाल कहाँ है? आदि की ओर से देंगे तो आदि आधार होगा। हाँ, और आदेश भी हाँ, है। हाँ। यानी जिनसे परिचय दिया वो आधार और जिनका दिया वो आधार। विशेषण, वहां पर आचार्य पुष्पदंत ने गुणस्थानों को आधार बनाकर मार्गनाओं का प्रतिपादन किया। कारण कि वे गुणस्थान पहले बता चुके, तो गुणस्थान में परिचित हो गए। मार्गनाओं को बताया नहीं था तो वे अपरिचित, इसलिए। तथा आचार्य भूतवली ने आगे मार्गनाओं को आधार बनाकर गुणस्थानों का प्रतिपादन किया। क्यों? क्योंकि अब मार्गनाओं का विस्तार आ चुका, अब इसके बाद गुणस्थानों की संख्या आधी, तो वे आधे हो जाएंगे। अतः दोनों के कथन में कोई विरोध नहीं है। यानी संतुलन बनाने की शैली सीखनी हो तो वीर सिंह स्वामी से सीखिए। अभी वो कल वाली भी शंका समाधान कितनी अजब गजब की थी, आज का कहाँ झगड़ने के लिए अवसर, अपेक्षाएं। इस तरह से गति मार्गना संबंधी गुणस्थान का प्रकरण संपन्न हुआ। अब इंद्रिय मार्गना का। अब
पूर्व सूत्रों में कहे गए अर्थ के विशेष प्रतिपादन करने के लिए आगे के 4 सूत्र कहते हैं। ये पूर्व सूत्र जो 14 मार्गनाएं कही थी ना, खास करके 202 पर आदेशीन, तो यहाँ गदीयानुवादिनी कहा था, अब आ जाएगा इंद्रियानुवादिनी। और मूल इसका क्रम जो बहुत पहले आया था 14 मार्गनाओं का, ये आया था ये 133 पेज पर, 133 पहले मार्गना की परिभाषा दी थी, फिर तम जहा और फिर क्रम बताया, गई, इंद्रिय, काय, जोगे। अब क्रमशः इनके अनुसार प्रकरण, तो गई इसका हो गया, अब इंद्रिय। तो अब पूर्व सूत्रों में कहे गए अर्थ के विशेष प्रतिपादन करने के लिए आगे के 4 सूत्र कहते हैं। 5 इंद्रियों की चर्चा 4 सूत्रों में। तिरिखा शुद्धा येन्द्रिय पौड़ी जाव असन्नी पंचेन्द्रियाति, विवेक अलग विवक्षा। शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध अशुद्ध नाम मतलब तो यहाँ पता क्या कह रहे हैं, एक इंद्र से असनी पंचेंद्र तक शुद्ध त्रियंच। कैसे शुद्ध? और कोई गतियां नहीं है उसमें, अकेली त्रियंच गति, प्योर त्रियंच, प्योर त्रियंच। सैनी पंचेंद्री में तो 4 गतियां मिली हैं, तो वो अशुद्ध हो गए। 4 का मिश्रण, असैनी पंचेंद्र तो अकेले त्रियंच, तो वो शुद्ध त्रियंच। कितनी अपेक्षाएं हैं, त्रियंच में शुद्ध होते, अकेली त्रियंच गति और कोई गति नहीं, शुद्ध। तो ये केंद्र से असैनी पंचेंद्री तक मात्र त्रियंच गति, तो ये शुद्ध शुद्ध कोई गति नहीं। तिरिखा शुद्ध एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के जीव शुद्ध त्रियंच हैं। शुद्ध मतलब प्योर, यानी ये दशाएं मात्र त्रियंच गति में ही है, अन्य गतियों में नहीं, अन्य कोई मिली इसमें नहीं है, अकेली त्रियंच गति तो शुद्ध। जिनकी एक ही इंद्रिय होती है उन्हें एक इंद्रिय कहते हैं। ये तो सीधा सीधा एक स्पर्शन इंद्रिय जिनके है, एक ही नहीं। प्रवृत्ति का अर्थ आदि है, ये इंद्रिय पौधि यानी आदि। एक इंद्रिय को आदि करके इस प्रकार के अर्थ में अध्यायित कृत्वा, इस पद के साथ ये केंद्रीय प्रवृत्ति, इस पद का संबंध होने से इस पद को नपुंसक लिंग कहा गया। पहुंटी नपुंसक लिंग। जो असंगी होते हुए पंचेंद्रिय होते हैं उन्हें असंगी पंचेंद्रिय कहते हैं। यानी 5 इंद्रियां तो हैं पर मन नहीं है। जिसका जितना परिमाण होता है उसके परिमाण को प्रकट करने के लिए यावत शब्द का प्रयोग होता है, यानी यहाँ तक। इस प्रकार
असंगी पंचेंद्री तक के जीव शुद्ध त्रियंच होते, यानी एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्री तक मात्र त्रियंच गति, बाकी 3 गतियां यहाँ नहीं। शंका, इस प्रकार का सूत्र क्यों कहा? अभी इंद्रिय आदि क्या है पहले अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए दोहराते नहीं है। नहीं, क्योंकि यदि उक्त सूत्र नहीं कहते तो इस त्रियंच गति में ही एक इंद्रिय को आदि लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं। इस बात के जानने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था, कैसे बताते थे, इसलिए ये कहना पड़ा। अतः उक्त बात को जताने के लिए, ज्ञान कराने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया गया है कि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक मात्र त्रियंच, उनमें अन्य कोई गति नहीं खोजना, और मात्र त्रियंच यानी ये सब जीव हैं, त्रियंच गति के जीव हैं, अजीव नहीं मानना। अपने जैसे जीव, अपन जैसे अपने अपराधों का फल भोग रहे वैसे वे भी अपने अपराधों का फल भोग रहे, करना अपने जैसे भगवान आत्मा, उन्हें भी स्वीकार करना। असाधारण यानी शुद्ध त्रियंचों का प्रतिपादन कर। अब साधारण यानी मिश्र त्रियंचों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आचार्य के अलंकारिक भाषा भी कितनी गजब। असाधारण अपनी विशेष पर्सनैलिटी, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के असाधारण, क्यों? ऐसा अन्य में नहीं है, त्रियंच, और बाकी तो मिश्र हो गए, उनमें तो सब में ही इंद्रियां, तो वे साधारण हो गए। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक विशेष, असैनी पंचेंद्रिय तक, और सैनी पंचेंद्रिय ये सामान्य। क्यों? वहां 4 गतियां। साधारण असाधारण का ये भी अर्थ हो सकता है, अकेले वही तो विशेष हो गए, क्यों? वो विशेषता अन्य में नहीं, और जो विशेषता अन्य में पाई जा रही है सामान्य। तो सैनी पंचेंद्रिय ये सामान्य, और एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक ये विशेष। क्यों? जो वहां शेष 3 गतियां नहीं। तिरिखा मिश्रा सन्नी मिच्छा इठे पौड़ी जब संहिता संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर संयत गुणस्थान तक त्रियंच मिश्र होते हैं। ये असंगी में यहाँ तो सब एक मिथ्यात्व गुणस्थान वाले हैं। वैसे यहाँ भी एक विवक्षा और भी आती है, कदाचित एक इंद्रिय जीव के निर्वृत्य पर्याप्त दशा में साधन गुणस्थान पाया जा सकता है। कैसे? नहीं, यहाँ कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो प्राप्ति के पहले उसने त्रियंची आयु एक इंद्रिय वाली बांध। अब औपशमिक सम्यक से छूटा, साधन सम्यक में आया और मरण हो गया, तो विग्रह गति में भी उसके साधन सम्यक, और वहां निर्वृत्य पर्याप्त दशा में भी कुछ समय तक साधन सम्यक का उत्कृष्ट काल 6 अवधि, उतने समय तक साधन सम्यक, और उसके बाद में ख्यात हो जाएगा। बाकी सबके यानी 2 इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक एकमात्र मिथ्या,
कि जो साधन सम्यक की स्थिति बनती निर्वृत्त पर्याप्त दशा में, ये भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, इन तीन में, इनके भी बादर भेद में। बाकी अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक में कभी भी ये अपेक्षा नहीं बनेगी। संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक त्रियंच मिश्र है, यानी ये दशाएं हैं। मनसायिक दशा अन्य गतियों में भी है। शंका, त्रियंचों का किसी भी गति वाले जीवों के साथ मिश्रण समझ में नहीं आता, क्योंकि इस मिश्रण का अर्थ संयोग तो हो नहीं सकता। यानी आप कह रहे मिश्र साधारण, क्या समानता है? त्रियंच, मनुष्य मनुष्य, देव अलग तरह के, नार के अलग तरह के, तो आप साधारण किसके बल पे कह रहे, क्या समानता? यदि मिश्रण का अर्थ अन्य गति वाले जीवों के साथ संयोग ही लिया जाए, तो ऐसा संयोग तो छठवें आदि ऊपर के गुण स्थानों में भी पाया जाता है, क्योंकि संयोग तो इनके साथ भी बनता, और दो वस्तुओं का एक रूप हो जाना भी इस मिश्रण का अर्थ नहीं हो सकता। यदि मिश्रण का अर्थ दो वस्तुओं का एक रूप हो जाना ही माना जाए, तो जब भिन्न भिन्न सत्ता वाले दो पदार्थ एक रूप होंगे, तब दो में से किसी एक का अभाव हो जाने से द्वित्वादि के निमित्त से पैदा होने वाली मिश्रता नहीं बन सकती। तीन तर्क दिए, यानी आप कह रहे सैनी पंचेंद्रीय मिश्र, सैनी पंचेंद्रीय त्रियंच मिश्र यानी साधारण। उसको लेकर के प्रश्न, क्या साधारणता इनमें, क्या समानता? तो समानता के संदर्भ में तीन तर्क दिए कि कब कब समानता हो सकती, मिश्रण कब कब हो सकता। या तो एक गति वाले दूसरे गति के साथ मिल जाएं तो मिश्रण, ये तो संभव नहीं। अथवा अन्य गति के जीवों के साथ संयुक्त तो हो जाए, यानी एक साथ रह लें, जैसे जंगल में मुनिराज भी रह रहे, पशु भी रह रहे, इस संयोग। तो यदि ये अर्थ मानोगे तब तो फिर ऊपर के गुण स्थानों में भी। और तीसरा कि दो वस्तुएं मिलकर एक हो जाए, त्रियंच मनुष्य एक तो होते नहीं, नार की देव त्रियंच एक तो होते नहीं, ये अर्थ भी संभव नहीं। तो आप जो मिश्रता बता रहे हैं ये नहीं बन सकती, यानी तीन प्रकार से मिश्रण संभव, और यहाँ तीनों में से कोई भी संभव नहीं, इसलिए आपका कहना उचित नहीं। अब आचार्य श्री तीनों का अलग अलग निश्चित करेंगे, तो कौन सा लेना ये बताएंगे। प्रथम विकल्प संबंधी दोष तो यहाँ पर लागू हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मिश्र शब्द का अर्थ दो पदार्थों के संयोग रूप स्वीकार नहीं किया है, या तो सब अलग अलग। उसी तरह दूसरे विकल्प में दिया गया दोष भी यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गुणकृत समानता की अपेक्षा त्रियंचों का मनुष्य गति के जीवों के साथ मिश्र भाव स्वीकार किया है, गुणस्थान की अपेक्षा। तो गुणस्थान तो एक से ही, स्थान की अपेक्षा थोड़ी कहा। आगे इसी को स्पष्ट करते हैं, यानी मिश्र किस तरह से कि जैसे मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये चार गुणस्थान जैसे देवों के हैं, जैसे नारकियों के हैं, वैसे त्रियंचों के।
पांचवा संयता संयत, जैसा मनुष्यों के है वैसे त्रियंचों का, बस इसका नाम समानता। गुण स्थानों की समानता यहाँ अर्थ लेंगे। आगे इसी को स्पष्ट करते हैं। त्रियंचों की मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि रूप गुणों की अपेक्षा, गुण स्थान, इनकी अपेक्षा तो तीन गति में रहने वाले जीवों के साथ समानता है, क्योंकि देवों के भी चार, नारकियों के भी चार और त्रियंचों के भी चार। इसलिए तीन गति वाले जीवों के साथ त्रियंच जीव चौथे गुण स्थान तक मिश्र कहलाते हैं। और संयम गुण की अपेक्षा त्रियंचों की मनुष्यों के साथ समानता, देवनारकी के तो वे नहीं है पांचवा गुण स्थान, पर मनुष्यों के तो है, तो उनके साथ समानता। संयम गुण की अपेक्षा त्रियंचों की मनुष्यों के साथ समानता होने से त्रियंच मनुष्यों के साथ एकत्व को प्राप्त हुए गुण स्थान की अपेक्षा। गुण स्थानों की अपेक्षा हम संसारी जीवों को विभक्त करेंगे तो त्रियंच पहले गुण स्थान वाले तो चारों गति वाले में, दूसरे वाले भी चारों, तीसरे वाले भी चारों, चौथे वाले भी चारों और पांचवें वाले अकेले मनुष्य के साथ मिल जाएंगे और फिर छठवें आदि वाले अकेले मनुष्य यानी शुद्ध मनुष्य। इस तरह का ग्रुप, इस तरह का समूह बन जाएगा। इसलिए पांचवें गुण स्थान तक मनुष्यों के साथ त्रियंचों को मिश्र कहने में पूर्वोक्त दोष नहीं आता। यानी यहाँ मिश्रण गुण स्थान की अपेक्षा, जहां जहां गुण स्थानों की समानता यानी उनका एक समूह, तो पांचवें गुण स्थान तक समूह बन सकते, चौथे गुण स्थान तक तो चारों गति वालों के और पांचवा मनुष्य है प्रेम, छठ में से शुद्ध मनुष्य। हाँ, यानी पहले से चारों तक चारों गति वाले, यानी चारों गति एक कोटि में, पांचवें वाले मनुष्य गति के साथ, छठवें से अकेले मनुष्य, विशुद्ध मनुष्य। शंका, गति मार्गना की प्ररूपणा करने पर इस गति में इतने गुण स्थान होते हैं और इतने नहीं, इस प्रकार के निरूपण करने से ही यह जाना जाता है कि इस गति के साथ गुण स्थानों की अपेक्षा समानता है, इसके साथ नहीं, इसलिए फिर से इसका कथन करना निष्फल है। एक दिन अपन चर्चा कर चुके कि अलग अलग बिंदु, आपको आपके दिव्य जी देखेंगे, किस रूप में देखेंगे, और आपके पिताजी और आपकी भांजी और आपकी भतीजी, आप कितने हैं? तो फिर चार कैसे होगा? कैसे देखा? आप तो एक है। अच्छा, एक में चार दिखे तो थोड़ा हिस्सा वाला वाला, तो फिर कैसे चार हो गए? वो दृष्टि है। तो यहाँ भी ऐसे ही, एक हम गति की ओर से देखेंगे, एक में इंद्रिय की ओर से, गति अवधिक भाव वाले इंद्रियों में क्षय में ज्ञान की मुख्यता हो जाती है। उन पर अनुग्रह का भाव तो स्थान में भी आ गया, तो
और इसके लिए मेरे ख्याल से जीव नहीं पे अलग अलग दृष्टियों से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मैंने आपके दिव्य की ओर से आपका परिचय ले लिया हमने, अब पिताजी की ओर की क्या बात है, तो उनकी अपेक्षा हम पुत्र हैं, तो वो एक अलग दृष्टि हो गई। भतीजे की अपेक्षा हम चाचा हैं, ताऊ हैं, वो एक अलग दृष्टि हो गई। अलग अलग दृष्टियों से एक ही चीजें अलग अलग दिखाई देती, इंद्र की अपेक्षा अलग, काय की अपेक्षा अलग। अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उस अनंत धर्मात्मक वस्तु में से कभी किसी को मुख्य करेंगे, कभी किसी को मुख्य करेंगे, उससे विषय में स्पष्टता आती। इसलिए चलिए अभी इसका यही समाप्त करते हैं, कल पुनः शंका लेकर के करेंगे। तो असंगमयी चिन्वाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परम